हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेके। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हाउ टू स्टार्ट बैंकिंग प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो, और सेंट्रल लेवल में एक और एग्जामिनेशन जो बहुत फेमस है उसके लिए आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो फॉर एसएससी 2026, यानी कि 2026 में जो भी एसएससी की वैकेंसी आएंगी उसके लिए जीरो से स्टार्ट कैसे करें। यदि आप बिगिनर्स हैं, आपने तैयारी की शुरुआत भी अभी तक नहीं की है, आपने अभी तक एसएससी का सिलेबस नहीं देखा है, आपने अभी तक एसएससी के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, आप सिर्फ इतना जानते हैं कि एसएससी है जो एक नौकरी देती है जिससे सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा हो सकता है, सिर्फ इतना जानते हैं। उसके लिए मैं वीडियो लेके आया हूं आपके सामने कि एसएससी का प्रिपरेशन जीरो से कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एसएससी एग्जामिनेशन फॉर फ्रॉम जीरो एंड फॉर द बिगिनर्स। आई एम सेल्फ मधेंदु सिंह, डायरेक्टर ऑफ होप इंस्टीट्यूट, और आपके सामने लेके आया हूं एसएससी 2026 का प्रिपरेशन जीरो से कैसे करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि बच्चों के दिमाग में ये बैठा रहता है कि टॉपर्स ही एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। जो टॉपर्स होते हैं, जो 90s में परसेंटेज लाते हैं, 80s में लाते हैं, वही एसएससी की तैयारी करेंगे, उन्हीं का रिजल्ट आएगा। तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है जो परसेंटेज कम भी है, जो 45% से +2 पास किए हैं, 10th लेवल उन्होंने 60% से किया है, 70% मार्क्स लाए हैं। वो एसएससी की तैयारी कैसे करें, एक कंप्लीट रोड मैप पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। क्या होती है तैयारी, कैसे तैयारी करना, क्या बच्चों को डर सताता है, किस वजह से तैयारी आप नहीं कर पाते हैं, क्या रीजन हो सकता है, क्या करें और क्या ना करें, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे आपसे डिस्कस करेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो फॉर एसएससी 2026। 2025 बीतने को है, 26 आने को है। 25 में एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन सारे हो चुके हैं, अब 26 में आने वाली वैकेंसीज है, चाहे वो एसएससी एमटीएस का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे एसएससी सीजीएल का हो, चाहे एसएससी सीपीओ का हो, जितने भी सेंट्रल लेवल एसएससी के वैकेंसीज हैं, 26 में तैयारी कैसे करें, इस पे हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे जीरो से तैयारी शुरू करें, क्या तरीका होगा, किस तरीका से तैयारी करेंगे, क्या प्रोसेस होगा। अब देखिए, समझिए मेरी बात को। हाउ टू स्टार्ट एसएससी प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो। जीरो से तैयारी करने का मतलब सिर्फ सिलेबस पढ़ना नहीं है कि आप सिलेबस पढ़ के और डर जाएं, डरना नहीं है। सिलेबस पढ़ना नहीं होता, माइंडसेट करना भी होता है। एक माइंडसेट बहुत जरूरी है। यदि कोई बच्चा एसएससी की तैयारी करना चाहता है तो वो माइंडसेट उसका पहले से होना चाहिए कि मुझे एसएससी में नौकरी चाहिए, मुझे सेंट्रल लेवल की नौकरी चाहिए, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे अपने आप को एक ऑफिसर बनाना है या एसएससी जीडी क्वालिफाई करना है। उसके लिए आपके पास एक माइंडसेट होना चाहिए, आपको एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे ये करना है और मैं ये कर सकता हूं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने माइंडसेट को, अपने माइंड को रेडी करें, माइंड को ये बताएं कि मैं एसएससी का तैयारी करके सरकारी नौकरी पा सकता हूं या पा सकती हूं, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हों। तो सबसे पहला काम क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको माइंडसेट रेडी करना है। और जो आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि टॉपर्स ही एसएससी निकालते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, मैं अपने इंस्टीट्यूट में उन बच्चों को भी पढ़ाया हूं जो सिर्फ 45% और 50% से +2 किया है जिन्होंने, और वो सीएचएसएल और सीजीएल क्वालिफाई किए हैं और दे आर इन जॉब, वो आज जॉब में हैं और अच्छी खासी उनकी सैलरी आ रही है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपको एक माइंडसेट रेडी करना है कि मुझे एसएससी की तैयारी करनी है, मैं एसएससी की तैयारी करना चाहता हूं। तो माइंडसेट यदि रेडी हो गया, चीजें आपकी एकदम क्लियर होंगी। आगे की बात करते हैं कि वाई स्टूडेंट फेल टू स्टार्ट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप
फेल कैसे कर जाते हैं, आप स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। आप बाइक स्टार्ट होगी तब ना आप आगे बढ़ोगे, आप बाइक को स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आगे जा पाओगे? कभी नहीं जा पाओगे। तो आप फेल्यूर हो जाते हैं स्टार्ट करने में, आप फेल्यूर हो जाते हैं शुरुआत करने में। तो फेल्यूर का रीजन मैं बताऊं यहां पे कि वाई स्टूडेंट फेल टू स्टार्ट, क्यों स्टूडेंट फेल कर जाते हैं स्टार्ट करने में तैयारी। सबसे पहला बात, कंफ्यूजन। बहुत सारे एग्जाम होते हैं, आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि बहुत सारा एग्जाम होता है, सर ये नौकरी मेरे से नहीं होगा। माय डियर स्टूडेंट, बहुत सारा एग्जाम नहीं होता है। कितने एग्जाम होते हैं, कैसे होते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। फियर, डर लगता है, मुझे कुछ नहीं आता है। आपको सब कुछ आता है। मोबाइल चलाना कहीं सीखा था क्या आपने? मोबाइल चलाने के लिए आपने कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था क्या? नहीं ना। सीखा कि नहीं सीखा आपने? आज बड़ा बढ़िया से आप यूट्यूब चला लेते हैं, बहुत बढ़िया से इंस्टा चला लेते हैं, लड़कियां इंस्टा पे बढ़िया बढ़िया वीडियो डाल देती है, आप लड़के उसको लाइक करते हैं। कहाँ सीखा था आपने? कोई इंस्टीट्यूट में सीखा था? आपके मन से डर हट गया था कि मैं ये कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं। आपने किया कि नहीं किया? तो एक फियर है, मन में डर है, उस डर को हटाइए और शुरुआत कीजिए अपने तैयारी को और एसएससी में नौकरी पाइए। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल, सोशल मीडिया, फियर प्रेशर। मोबाइल है, सोशल मीडिया है, ये डिस्ट्रैक्ट करता है आपको। जैसे ही आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं, मोबाइल पे कोई मैसेज आ गया, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, मेरे बाबू ने खाना खाया क्या? तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए वहां से। डिस्ट्रैक्शन से दूर हटना होगा आपको, मोबाइल से आपको दूर हटना होगा। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे तो मन में डर नहीं रहेगा, और मन में जब डर नहीं रहेगा, तैयारी अच्छे से करोगे तो शुरुआत कर पाओगे। आगे बात करते हैं हम लोग कि अंडरस्टैंडिंग एसएससी एग्जाम लैंडस्केप। एकदम जमीनी स्तर से आपको एसएससी के एग्जाम को समझना है। एसएससी में कौन कौन से एग्जाम होते हैं, क्या सिलेबस होता है, इसको आपको समझना है। जीरो से तैयारी शुरू करनी है यदि आपको, इन सारे चीजों को आपको ध्यान देना है। एग्जाम, एसएससी जो एग्जाम लेता है वो सीजीएल लेगा, सीएचएसएल लेगा, एसएससी जीडी लेगा, एमटीएस लेगा, सीपीओ लेगा। सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑफिसर, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, सीएचएसएल कॉमन हायर सेकेंडरी लेवल, सीजीएल कॉमन ग्रेजुएट लेवल। क्लर्क से लेकर ऑफिसर तक की नौकरी एसएससी देता है। आप मैट्रिक पास भी हैं, 10th पास आउट भी हैं, तो भी आप तैयारी कर सकते हैं। आप एमटीएस का फॉर्म भर सकते हैं। आप +2 कंप्लीट किए हैं तो एमटीएस का भी फॉर्म भर सकते हैं, सीएचएसएल का भी फॉर्म भर सकते हैं। आप यदि ग्रेजुएट हैं तो आप सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, सीपीओ सारे फॉर्म को भर सकते हैं। पैटर्न क्या होता है एग्जामिनेशन में? टायर 1, टायर 2 फॉरमोस्ट। जितने भी एग्जामिनेशन देखा उसमें टायर 1, टायर 2 होते हैं। टीयर 1, टीयर 2, इसको हम लोग प्री और मेंस भी बोलते हैं। 2 ही एग्जाम तो होता है। जो आपके मन में डर है कि बहुत सारे एग्जाम होते हैं, तो ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट क्या आते हैं? मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, 4 ही सब्जेक्ट आते हैं। मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा, जीके एंड जीएस आएंगे। एक बेसिक इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं एसएससी के बारे में कि आपको जीरो से तैयारी शुरुआत करनी है, तो मन से डर को हटाना है, स्टार्ट करनी है, शुरुआत करनी। एक बार शुरुआत कर लिए तो अंत तो होगा ही अच्छा, रुकना नहीं है बीच में। जो तैयारी कर रहे हैं, जो लोग समय दे रहे हैं एसएससी के पीछे, उनकी नौकरी पक्का हो रही, मैं दावे के साथ कहता हूं। आगे की बात करें हम लोग यहां पे कि बिगिनर्स रोड मैप स्टेप बाय स्टेप। जो शुरुआत कर रहे हैं उनका रोड मैप क्या होगा तैयारी का। एसएससी की तैयारी के लिए व्हाट इज द रोड मैप फॉर द बिगिनर स्टूडेंट। जो स्टूडेंट तैयारी शुरू कर रहा है उनका रोड मैप क्या होगा। डाउनलोड द सिलेबस पीडीएफ। आप सिलेबस के पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, यदि ये मेरा वीडियो कहीं से देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, हमारे ऑफिस का नंबर वहां मिलेगा, वहां से व्हाट्सएप करिए,
आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। स्टेप 2, वॉच 1 और 2 टॉपर्स स्ट्रैटेजी वीडियोज। टॉपर्स के जो टॉप की एसएससी में रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 लाए हैं, उनके वीडियोज को देखिए एक बार, 1-2 वीडियो को देखिए, ज्यादा मत देखिए, 1-2 वीडियो को देखिए। मोटिवेशन के लिए मैं बता रहा हूं, ताकि मोटिवेशन आए आपके आप में और मोटिवेट होकर आप तैयारी करना शुरू करें। आगे की बात करें, पिक 1 सब्जेक्ट एंड स्टार्ट विथ बेसिक्स। 4 सब्जेक्ट मैंने बताया, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीएस है। उसमें से किसी एक सब्जेक्ट को उठाइए, चाहे मैथ्स उठाइए, चाहे रीजनिंग उठाइए, चाहे इंग्लिश उठाइए, चाहे जीएस उठाइए। एक सब्जेक्ट उठाइए और रेगुलर बेसिस पर तैयारी शुरू कीजिए उसकी। मैथ्स तो मैथ, रीजनिंग तो रीजनिंग, जीएस तो जीएस, इंग्लिश तो इंग्लिश। स्टेप 4, स्टार्ट डेली 2 आवर्स रूटीन। डेली 2 घंटे का रूटीन फॉलो कीजिए। कोचिंग में ही पढ़ाई 2 से 3 ही घंटे होती है, या तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए 2-3 घंटे ऑफलाइन, कंप्लीटली ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कीजिएगा। बिगिनर्स को मैं सख्त सलाह देता हूं, कभी भी ऑनलाइन की तरफ ना जाए, हमेशा ऑफलाइन की तरफ बढ़े। बिगिनर्स, यदि एक बार तैयारी आपने कर लिया ऑफलाइन में, तब फिर ऑनलाइन की तरफ बढ़े। और पर डे 2 घंटा 3 घंटा का रूटीन बनाइए और उस पर पढ़ाई करने पर फोकस कीजिए। यू विल गेट द रिजल्ट। आगे बात करते हैं माइंड। बहुत सारे बच्चों का यह कहना होता है कि मेरा माइंड बहुत स्विंग करता है। स्विंग करता मतलब मैं पढ़ने बैठ रही हूं या बैठ रहा हूं, मेरा दिमाग कुछ और ही सोचने चल जाता है। तो माइंड स्विंग से बचिए और माइंडसेट बनाइए। और माइंडसेट को क्या है, माइंडसेट को शिफ्ट करने से बचाइए। मैं एक चीज बता दूं, जितने भी टॉपर आपको मिलेंगे, चाहे एसएससी के, चाहे यूपीएससी के, वो भी कभी बिगिनर से और वो भी कभी 0 से स्टार्ट किया था। उन लोगों ने भी हमेशा एक पेपर किसी को स्टार्ट किया हो तैयारी शुरू करना। ऐसा नहीं है एक दिन में पढ़ के मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और पढ़ लिए और कल जाके एग्जाम दे दिए उनकी नौकरी होगी। ना ना बाबा ना, ऐसा नहीं होता है। होता बस यही है कि कोई भी टॉपर्स हो, हमेशा शुरुआत 0 से ही करता है। वही तो बात मैं समझा रहा हूं आपको। आपको भी तैयारी 0 से ही करनी है, और यदि 0 से करनी है तो उसके लिए आप ये माइंड में बैठा लीजिए, हर वो नौकरी पाने वाला स्टूडेंट, हर वो विद्यार्थी शुरुआत में 0 ही रहता है जहां पे आप हैं। आगे बात करें कि शुरुआत जब करते हैं, शुरुआत करने के बाद जो कठिनाइयां आती है, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको सॉर्ट आउट करें। अपने मेंटर से मिलें, अपने कोचिंग के टीचर से मिलें, आप यूट्यूब थोड़ा देख लें, तब तैयारी को शुरू करें। आगे बात करेंगे कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड। जो कॉमन मिस्टेक आपको अवॉइड करना है, जो मिस्टेक नहीं करना है। पहला मिस्टेक, बहुत सारी किताबें नहीं खरीदनी है। बहुत सारे बच्चों का होता है, आज तैयारी शुरू किया, कल गए पापा से बोल, पापा मेरे को 10,000 रुपया चाहिए, बहुत सारा किताब खरीदना है। सबसे बेवकूफी वाली काम। बहुत सारे किताब नहीं खरीदने, एक ही किताब खरीदना है, और एक ही किताब को बहुत बार बनाना है। अब मैथ्स की किताब खरीद रहे हैं तो एक ही किताब खरीदिए, उसी किताब को बहुत बार बनाइए। बहुत सारा किताब खरीद के एक बार बनाने से अच्छा है एक ही किताब खरीदिए, उसको बहुत बार बनाइए, एंड यू विल गेट द रिजल्ट। आपका रिजल्ट होगा। सिर्फ यूट्यूब पर निर्भर रहना, खुद का पढ़ाई ना करना। अब सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब और कोचिंग पर डिपेंडेंट रहना और अपनी पढ़ाई ना करना। कोई भी यूट्यूब का टीचर या फिर ऑनलाइन का टीचर, ऑफलाइन का टीचर आपको घोर के नहीं पिला देगा। अपने आप के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, अपने आप तैयारी करनी है, आपको बाकी सारी चीजें हेल्प लेना है। अब ये नहीं कि 1-2 वीडियो देख के ओवर कॉन्फिडेंस, एक मैथ का किताब उठाया और बनाना शुरू किया, प्रॉफिट लॉस बनाया, प्रॉफिट लॉस बन गया, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस। वही हाल होगा आई एम ए किंग विदाउट किंगडम। मतलब ये है, एक चैप्टर पढ़ के सोचिएगा नौकरी हो जाए, ना बाबा ना, ऐसा नहीं होता है। पूरा सिलेबस पढ़ना होगा,
तब जाके मॉक लगाना होगा, तब जाके रिजल्ट आएगा। तो ये मिस्टेक्स नहीं करनी है आपको। तो आज ये वीडियो मैंने बताया आपको, जो बिगिनर्स है, शुरुआत जीरो से कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, वो तैयारी कैसे करें, उनके लिए मैंने एक वीडियो बताया। सिलेबस को देखिए, डर को हटाइए, माइंडसेट बनाइए कि आपको तैयारी करनी है। हर टॉपर की शुरुआत जीरो से ही होती है। जहां से आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, हर वो टॉपर शुरुआत वहीं से किया था और आप भी शुरुआत वहीं से कर रहे हैं। आप भी जीरो से शुरू करके टॉपर बन के सीजीएल क्वालिफाई करके, सीएचएसएल क्वालिफाई करके, एमटीएस क्वालिफाई करके, जीडी क्वालिफाई करके सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकते हैं। हर टॉपर एक ना एक दिन जीरो पे ही था। आप आज जीरो पे हैं। करना आपको है, तैयारी आपको करनी है। और दिस वाज ए शॉर्ट वीडियो, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो फॉर एसएससी एग्जामिनेशन, अपकमिंग एसएससी एग्जामिनेशन फॉर 2026। और होप इंस्टीट्यूट आपके लिए एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के ऑफलाइन क्लासेज करा रहा है, जिसमें हमारे मेंटर्स, हमारे फैकल्टीज बहुत ही एक्सपर्ट, हमारे फैकल्टीज के साथ नॉन टीचिंग में जितने हैं सारे एक्सपर्ट हैं और आपकी तैयारी में हेल्प करेंगे, आपके जर्नी में हेल्प करेंगे। दे विल गाइड यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी, कैसे आपको एसएससी की तैयारी करनी है, ये सभी लोग गाइड करेंगे। ये इंस्टीट्यूट फैमिली आपके लिए हमेशा खड़ा है। यू कैन विजिट आवर ब्रांच एंड टेक a small रूटीन फॉर योर प्रिपरेशन। कैसे तैयारी करें, छोटा सा रूटीन बना के देंगे हम लोग। फोकस करिए, ऐसे पढ़ाई कीजिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट, और आपका रिजल्ट आएगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। एक बार वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।